इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के रिजल्ट्स के बारे में। तो आज के दिन 4.25% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 8,000 करोड़ के आसपास का है और वैल्यूएशंस देखें तो 64 का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, जिसने पिछले एक साल में 18% के रिटर्न्स दिए हैं। और जनवरी 2020 के लिस्टिंग से देखें तो इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल के अंदर 5.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया था और अभी के करेक्शन के बाद अभी भी 4.5 गुना रिटर्न्स के साथ इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। सो बेसिकली प्रिंस पाइप पहले तो पीवीसी प्रोडक्ट्स बनाती थी, लेकिन अभी सीपीवीसी जो कि हॉट वाटर पाइप्स में यूज़ होता है, यूपीवीसी बाथरूम्स और किचन्स में यूज़ होता है और एचडीपीई जो है वो हाई डेंसिटी वाला होने की वजह से गैस सप्लाई और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काम आता है। तो अलग अलग सेगमेंट्स की वजह से सेल्स में अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। सो इरिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से पाइपिंग सेक्टर में ग्रोथ में कोई भी दिक्कत रहने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात कि ब्रांडेड कंपनीज़ का जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से मार्केट शेयर गेन करती जा रही है। तो अब तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी घर में एस्ट्रल या प्रिंस जैसी ब्रांडेड कंपनीज़ की पाइप्स ही मिल जाती है, तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया है। ईयरली सेल्स का डेटा देखें तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है और कंसिस्टेंटली ग्रो होकर 2700 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 2022 तक तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट सीधा आधा हो गया है। सो 5 साल का कच्चा चिट्ठा एक ही शीट में देखें तो इंडस्ट्री के 17 की जगह 16% की रेवेन्यू ग्रोथ मिल रही है, जबकि नेट इनकम की बात करें तो 26% की जगह 21% की ग्रोथ मिल रही है। लेकिन अभी जो शेयर प्राइस में रिकवरी देखी गई है वो इस क्वार्टरली डेटा की वजह से है। तो 8% की एवरेज ओपीएम ग्रोथ की जगह 19% की ग्रोथ मिल रही है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो पहले 3% के करीब थे, जो कि पिछले 4 क्वार्टर में 12% के करीब आ चुके हैं। सो एक्चुअल रिजल्ट्स दोस्तों आपके सामने हैं। तो Q-on-Q बेसिस पे कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 760 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अभी घटकर 553 करोड़ की हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 94 करोड़ का था, जो कि अभी घटकर 19.6 करोड़ का रह चुका है। इतना क्यों गिरा, इसकी आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। सो दोस्तों, वॉल्यूम और रेवेन्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम जो है वो कितनी मात्रा में पीवीसी पाइप्स बेची गई है, यानी कि मेट्रिक टन में होता है, जो कि 31,000 से 19% बढ़कर 37,000 की हो चुकी है। लेकिन रेवेन्यू जिसमें कि प्राइसिंग भी इंक्लूड हो जाती है, उसमें 8% की डी ग्रोथ देखने मिली है और 600 से घटकर 550 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 16 करोड़ का था, जो कि अभी 25% की ग्रोथ के साथ 20 करोड़ का आ चुका है। सो वॉल्यूम ग्रोथ तो देखें तो Y-on-Y बेसिस पर 19% से बढ़ी है, लेकिन दिक्कतें जो आई है वो ERP ट्रांजिशन की वजह से आई है, जो कि सॉफ्टवेयर चेंजेस है। सो इस रिज़ल्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस हाईलाइट ये है कि प्रिंस पाइप्स जो है वो बाथवेयर में भी एंटर कर चुका है, जैसे कि ओवरहेड शावर, हैंड शावर और लग्जरी हेल्थ फॉसेट्स में भी एंटर कर चुका है, जिससे कि अपने ब्रांड नेम की वजह से वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। हाल ही में OMG2 और पहले सूर्यवंशी, मिशन मंगल जैसी मूवीज़ में को ब्रांडिंग स्पॉन्सर रह चुका है। साथ ही साथ सोशल मीडिया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में और RJs के द्वारा एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, जिससे कि ब्रांडिंग होने की वजह से ग्रोथ मिल जाती है। और ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जिसमें कि बिहार में इन्होंने कैपेक्स अनाउंस करा है, जो कि Q3 FY24 यानी कि इस साल के अंत तक कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है उसमें भी आने वाले सालों में मेजर ग्रोथ मिल पाएगी। और मैनेजमेंट का बयान आया है कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस और वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करने की वजह से शेयर होल्डर्स को फास्टर
ग्रोथ देने में मदद मिलेगी। सो दोस्तों, टेक्निकल चार्ट्स आपके सामने हैं। तो इनिशियल ईयर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, उसके बाद गिरावट हुई और डाउन ट्रेंड में चला गया, और अभी जैसा कि इस चैनल में आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल चुका है। सो एंट्री लेने के लिए डेली चार्ट्स के लेवल दोस्तों आपके सामने है। तो अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री इन्वेस्टर्स को पसंद आ जाती है तो 710 का लेवल, जो कि अभी भी ऑल टाइम हाई से 21% डाउन है, वहाँ से ही तेज़ी मिल सकती है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखें तो 650 जो कि 28% डाउन है और 625 जो कि ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है और इस ट्रेंड लाइन पे भी आ जाएगा, तो इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ध्यान दे सकते हैं। तो आगे जाके कैसी ग्रोथ मिलेगी उसका इम्पॉर्टेंट डेटा यानी कि कितना स्कोप है आपके सामने है। तो यूएस में तो 110 केजी का पर कैपिटा कंजप्शन है, जबकि यूरोप में 65 है, और वर्ल्ड की एवरेज को भी देखें तो 30 केजी का पर कैपिटा कंजप्शन आप देख सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये अभी भी 11 केजीज है, तो आगे जाके ग्रोथ के काफ़ी बढ़िया चांसेस है, जिसका प्रूफ दोस्तों आपके सामने है। तो प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग मार्केट है, रुपीस इन बिलियन में डेटा है। तो 2019 तक 10 से 12% के CAGR से ग्रो हो रहे थे, और आगे जाके FY24 तक 12 to 14% के CAGR का एक्सपेक्टेशंस है। ये नंबर आपको छोटा लगेगा, लेकिन पूरी इंडस्ट्री अगर इतने मार्जिन से ग्रो होती है तो जो अच्छी कंपनीज़ है वो तो इससे भी ज़्यादा ग्रोथ से मार्केट शेयर गेन कर सकती है। सो इतनी इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो किस बेसिस पर है, तो डेटा दोस्तों आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। 85% लोगों के पास पाइप्ड वाटर का एक्सेस नहीं है, और तो और 75% लोगों के पास तो पीने तक का पानी नहीं है, और 70% ऑफ इंडियाज़ वाटर इज़ कंटामिनेटेड, यानी कि 70% जो पानी है वो दूषित है, और 2030 तक 40% पॉपुलेशन के पास पीने का पानी नहीं बचेगा। सो सॉल्यूशन क्या है कि पाइप्ड वाटर का एक्सेस देना पड़ेगा, जिसमें कि प्रिंस पाइप्स और भी कंपनीज़ के मटेरियल्स यूज़ होंगे और इन पूरी इंडस्ट्री को अच्छी सी ग्रोथ मिलेगी। सो प्रूफ दोस्तों आपके सामने है कि गवर्नमेंट भी जो है वो इसको बढ़ावा दे रही है, और जल जीवन मिशन का बजट जो है वो 27% बढ़कर 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स भी देखें तो 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सो कोई भी बाय सेल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन टफ टाइम्स में जब स्टॉक्स गिरे हुए होते हैं और वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लेवल पर होती है, तो ही बिना डरे फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए निवेश करना होता है, और आराम से होल्ड करके वेल्थ बन ही जाएगी। इससे पहले भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के डिटेल्ड एनालिसिस और ब्रेकिंग न्यूज़ को डिस्कस करा है, और सारे वीडियोस में आपको कुछ नया सीखने को पक्का मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपना व्यू ज़रूर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।